गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो आपको बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं मिल रही होगी, तो जैसे मेरे आँख में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा नहीं ठीक हुआ है। तो 3-4 दिन वीडियो नहीं गया, तो ठीक है, कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ कंटिन्यू रहे बट ठीक हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं सिंपली हम लोग एक नए टॉपिक की मैथ में। आज सिंपल सा कंपेरिजन ऑफ नंबर की बात करें। सिंपल सा नंबर यानी संख्या का तुलना करना है। सिंपल नंबर यानी संख्याओं का तुलना करना। ठीक है, यानी तुलना करेंगे नंबर्स में, यानी कौन बड़ा है किससे, कौन छोटा है किससे, कौन सबसे बड़ा है सब में, कौन सबसे छोटा है। इन सारी चीज़ों की बात हम करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, ठीक। तो अगर बेसिकली बात करें सिंपल सा कंपेरिजन ऑफ नंबर्स में, तो नंबर्स की पहले ही मैं बात कर चुका हूँ। बहुत सारे नंबर्स हैं जो बेसिकली नंबर्स की हमें डिस्कस करना है। सिंपल सा एक डेसिमल की बात करेंगे, ठीक, और एक क्या करेंगे सिंपल सा एक फ्रैक्शन की बात करेंगे सिंपल सा, और एक तीसरी किसकी कर लें, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी बात करें तो इंटीजर सिंपल। ठीक है ना, इन्हीं 3 टाइप के नंबर्स की हम बात करेंगे सिंपल सा। कोई डेसिमल हो यानी दशमलव जैसा हो, कोई दशमलव जैसा हो सिंपल सा, कोई भिन्न जैसा हो, और कोई पूर्णांक हो। अब पूर्णांक में सब आ जाएंगे बच्चा, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सम विषम सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर का कंपैरिजन कर लेते हैं। यानी इंटीजर की अगर हम बात कर लें, इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर में क्या कंपैरिजन है, बहुत ईजी है, सब जानते हैं। ठीक है, 2, 3 भी इंटीजर है बच्चा। अब इससे पूछे कौन बड़ा है, क्या बड़ा है, जो बड़ा है उसकी तरफ डायरेक्शन कर देंगे। कंपैरिजन का मतलब सिंपल सा अगर बात करें तो 3 डायरेक्शन है, या तो बड़े का चिन्ह, या तो छोटे का चिन्ह, या तो इक्वल टू का चिन्ह। यानी इन 3 चीज़ों को कंपेयर करना है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये था 2 और 3 में बड़ा, तो सिंपल सा एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है सिंपल सा क्या है कि 3 बड़ा है। ठीक, ऐसे ही अगर बात करें -1 और -2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो थोड़ा सा चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज़्यादा नहीं। -2 और -1 ये निगेटिव की चीज़ें बच्चा। क्या निगेटिव की चीज़ें में क्या, जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है बच्चा। यानी हम किसी का अगर 2 रुपये कर्ज है तो इसका मतलब, और किसी का 5 रुपये कर्ज है, तो कौन बेहतर है, 2 रुपये वाला कर्ज कि 5 रुपये वाला, 2 वाला। कम कर्ज रहेगा तो जल्दी छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से ऐसे ही, तो जो संख्या बड़ी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर मुझे इसमें बड़े छोटे की बात करनी तो सिंपल से कौन बड़ा होगा बच्चा, ये बड़ा होगा। ठीक, तो ये नॉर्मल क्या था, इंटीजर की बात थी सिंपली। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सिंपल सा कि मान लो -1 है, -3, 5, 8, -2, ये सारी चीज़ है। इसको क्या कह सकता है, सिंपल सा कहेगा क्या कि बच्चा असेंडिंग लिखो, डिसेंडिंग लिखो, लार्जेस्ट लिखो और स्मॉलेस्ट लिखो। ठीक है, असेंडिंग मतलब सिंपल से क्या होता है, आरोही। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चा, अवरोही। क्या होता है, अवरोही। और इसमें क्या होगा सिंपल सा, अब इसी असेंडिंग को इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में भी बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में लिखो, या इसी को क्या बोलते हैं सिंपल सा घटते क्रम में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटते क्रम में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, लार्जेस्ट माने क्या, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा का मतलब इन सारी चीज़ों की बात हो रही, यानी इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन, स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों की बात अगर हम करें सिंपली, तो क्या होगा, अगर इसकी क्वेश्चन की बात करें तो अगर असेंडिंग लिखना हो तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट वाला समझ लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन। अगर सबसे बड़े की बात करें बच्चा, तो जाहिर सी बात है क्या, सिंपल सा माइनस वाली वैल्यू वैसे भी छोटी होती है, तो क्या सिंपल सा 8 आ जाए। और सबसे छोटे की बात करें तो -1, -3 और -2 में सबसे छोटा क्या होगा, जो नंबर माइनस का सबसे ज्यादा होगा, यानी -1, -3 और -2, यानी सिंपल से क्या -3 क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब असेंडिंग की बात होती है तो असेंडिंग मतलब आरोही। आरोही मैंने बढ़ते क्रम, मैंने बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा बढ़ाते रहेंगे सिंपल। तो सबसे छोटा क्या है बच्चा, सिंपल सा -3, फिर -2, फिर -1। ठीक है, -3, -2, फिर -1, फिर अगर बात करें तो क्या बच्चा 5 है, फिर 8। और ऐसे ही अगर इसका रिवर्स कर दें, यानी डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा 8, फिर 5,
फिर -1, फिर -2, फिर -3 सिंपली। तो ये क्या था, किसी भी इंटीजर का कंपेरिजन था कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है और कौन, ठीक है, इसका असेंडिंग क्या है, इसका डिसेंडिंग क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल सा डेसिमल की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो अगर डेसिमल की बात कर लें तो सिंपल सा, मैं अगर डेसिमल में ले लूँ, मान लो ले लिया मैं 0.2, 1.8, 3.7, ठीक है, -0.2, ये सारे नंबर्स ले लिए। अब मुझे इनमें बताने बच्चा क्या असेंडिंग है, क्या डिसेंडिंग है, क्या लार्जेस्ट है और क्या स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना। तो असेंडिंग डिसेंडिंग से पहले हम लार्जेस्ट स्मॉल ढूंढेंगे। तो डेसिमल की वैल्यूज है, ये नॉर्मल क्या था, इंटीजर की वैल्यूज, ये क्या बच्चा डेसिमल की वैल्यूज है। तो इसमें सिंपली क्या होगा बच्चा कि जो सबसे बड़ा होगा सिंपली क्या होगा, माइनस की वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो 3.7 क्या होगा बच्चा, 3.7 हो जाएगा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा बच्चा, -0.2। अब अगर हमें इसको लिखना असेंडिंग में, तो असेंडिंग मतलब अभी बात हुई है सिंपल से क्या कि बढ़ते क्रम में, यानी पहले सबसे छोटा बड़ा। ठीक है, तो अगर बात करें सिंपल से पहले क्या रहेगा, -0.2, फिर आएगा बच्चा 0.2, फिर आएगा 1.8, फिर 3.7। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी 3.7, 1.8, 0.2 एंड 0.2 माइनस। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, किसी भी डेसिमल का असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, लार्जेस्ट हो गया और स्मॉलेस्ट हो गया। यानी इसी कंपेरिजन में हमने कंपेरिजन भी पढ़ लिया सिंपल सा, बड़ा छोटा कौन होता है किससे, और असेंडिंग डिसेंडिंग भी पढ़ लिया सिंपल। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इसको बताने की कोशिश की। इंटीजर वाला सबसे ईजी होता है, किसी भी छोटे बच्चे से पूछ लो कि बच्चा 5 बड़ा होता है कि 3, तो कहेगा सर 5 बड़ा होता है। -5 बड़ा होता है, -3, अगर थोड़ा पढ़ने वाला तो भी बता देगा। डेसिमल में भी इजीली बता देते हैं। ठीक है, डेसिमल में भी इजीली बता देते हैं। कभी कभी ऐसी कंफ्यूजनिंग आ जाती है, जैसे मान लो फिर सिंपल सा हो गया 1.00037 और एक है 1.0087। अब इसमें कौन बड़ा छोटा है, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं बच्चा, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक, इधर दशमलव के पहले सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 3 0 तक सेम है, यहाँ भी 3 0 तक सेम है। इसका मतलब अभी कंपेरिजन करने के और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ 8 है, सिंपल से यहाँ 8 है, इसका मतलब ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया बच्चा, ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू उसके। तो डेसिमल को कंपेरिजन करने का क्या सिंपल सा कि आप आराम से पहले इंटीजर वाली वैल्यू चेक करें, अगर वो इक्वल है तो डेसिमल के बाद दसवां, सवां, हजारवां को चेक करें, जैसे भी जितना भी दिया है, दसवां, सवां, हजारवां, 10,000वां। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी डेसिमल एंड इंटीजर नंबर के कंपेरिजन की, कि क्या किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है, सिंपल सा। ठीक है, इससे बहुत बड़े बड़े होल नंबर भी आ जाते हैं। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, यानी कम से कम समय में क्या ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सीख सके। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल सा फ्रैक्शन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करें फ्रैक्शन की बच्चा, किसकी, फ्रैक्शन की, यानी भिन्न की बात करें, तो भिन्न के केस में हम देखें, आपको पहले केस समझाते हैं। इसको हम 3 टाइप से बता सकते हैं, इसके कंपेरिजन को हम 3 टाइप से डिस्कस कर सकते हैं बच्चा। पहला सिंपल से क्या कर सकते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को, यानी फ्रैक्शन को क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। फ्रैक्शन को क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, फिर डेसिमल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो एलसीएम मेथड से, ठीक है। और अगर तीसरी बात करें सिंपल सा, तो क्या उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करें, इक्वल करके। इन 3 प्रॉपर्टी के थ्रू से हम, और एक अगर चौथे की बात करें सिंपल सा, एक छूट रहा है, अगर एक चौथे की बात करें सिंपल सा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी 4 मेथड से हम बच्चा इसके कंपेरिजन को बता सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से डेसिमल में कन्वर्ट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड से भी बताएंगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी इक्वल करके हम किसी भी फ्रैक्शन के कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। सिंपल सा आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे और अवरोही में कैसे लिखेंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन से सारी चीज आपको क्या करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर बात करें सिंपली, पहले हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या है। यानी अगर कोई फ्रैक्शन बच्चा ऐसे है, इन चीज का क्या करना है, कंपेयर करना है। तो एक चीज हो सकता है कि इनके डिनोमिनेटर क्या हो बच्चा, सेम हो। यानी जब क्या हो बच्चा, इसका क्या हो, सिंपल सा ऐसे केस है, जब डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है बच्चा, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, यानी नीचे की वैल्यू क्या हो, सिंपल सा हर, डिनोमिनेटर मतलब सिंपल सा
हर क्या हो, बराबर हो, तो ऊपर जो सबसे बड़ा होता है, ऊपर जो सबसे बड़ा होता है, 3 बड़ा की एक बच्चा 3 बड़ा, तो इसका मतलब ये पूरी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी ये पूरी भिन्न क्या हो जाएगी बच्चा, सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर बात करें सिंपल सा कि न्यूमरेटर सेम हो बच्चा, न्यूमरेटर सेम हो, यानी 3/5 और 3/7, तो इस सिचुएशन में देखें बच्चा कि आपका अंश क्या बच्चा, अंश क्या आपका सेम है, यानी ऊपर का सेम है, तो नीचे जो संख्या सबसे छोटी होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चा, वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है किसी भी फ्रैक्शन के कंपैरिजन करने का। यानी अगर न्यूमरेटर ठीक है अगर इक्वल है, तो नीचे की जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो फ्रैक्शन पूरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर की वैल्यू जो बड़ी होगी वो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं और इन चारों मेथड से उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो 1/2 हो गया, 3/4, 7/8, और अगर बात करें 1/16, ये हमारे पास क्वेश्चन है, 4 फ्रैक्शन है, इसका हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब सिंपल सा, हमें असेंडिंग भी बताना है आपको, डिसेंडिंग भी बताना है बच्चा, और लार्जेस्ट भी बताना है और स्मॉलेस्ट भी बताना है। यानी ये 4 टाइप के क्वेश्चन है और एक दूसरे से भी कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 तरीके हैं हम इस आंसर का जवाब देने के लिए। पहला मैंने बताया, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले सिंपल सा बच्चा, या फिर एलसीएम मेथड से करें, या इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली। तो हम चारों मेथड से समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चा कि इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम करके करते हैं। आप खुद देख के बताइए, न्यूमरेटर इक्वल करना इजी है कि डिनोमिनेटर इक्वल करना इजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2, 4, 8, 16 है, तो मुझे लगता है बेहतर क्या है, डिनोमिनेटर को क्या करना बच्चे, इक्वल करना। यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे 16, यानी हम चाहे तो डिनोमिनेटर को 16 बना सकते हैं, चाहे तो डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं बच्चा, 16 बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, सिंपली कि अगर बात करें 1/2 में सिंपली हमको क्या 16 बनाना है, क्या बनाना है, 16 ही बना सकते हैं। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अगर 1/2 में 8 का नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये 8 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा बच्चा, 16 हो जाएगा। और जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 8 एक कम 8, यानी 8/16 हो गया। क्या हो गया, 8/16 हो गया। ठीक है, और आगे चले, सिंपली अगर बात करें 3/4 में क्या करना पड़ेगा, सिंपली 4 में 4 का गुणा करें तभी 16 होगा। यानी सिंपल से अगर बात करें कि 3/4 में 4 का तो गुणा करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यानी फाइनली कितना आ जाएगा सिंपल सा इसका मान, 4 के यहाँ 12 और 4 चौके 16, एक ये बन गया। ठीक, ऐसे ही अगर बात करें 7/8 को क्या बनाएंगे बच्चा, 7/8 में क्या गुणा करना करेंगे, 2 से, सिंपल सा 8 दूनी 16 आ जाएगा, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। ठीक, इसमें क्या करेंगे बच्चा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये 1/16 बना ही हुआ है पहले से, 16 नीचे, तो कोई चेंजेस करने की कोई जरूरत इसमें नहीं। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, क्या अभी बताया ना कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो बच्चा, तो ऊपर जो संख्या सबसे बड़ी होती है, वह भिन्न सबसे बड़ा होता है। सिंपल सा, वह भिन्न क्या होता है बच्चा, सबसे बड़ा होता है। यानी अगर सिंपल सी बात को समझे कि इस 16 सब में है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8, 12, 14, यानी 14 वाला बड़ा, यानी ये सबसे बड़ा है बच्चों। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। देखेंगे हम इसको, बट आंसर क्या लिखेंगे, सिंपल सा इसका क्या लिखेंगे बच्चा, इसको लिखेंगे। यानी अगर बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी बच्चा, इसके हिसाब से ये हो गई। यानी 7/8 क्या हो गया बच्चा, सबसे बड़ा हो गया। 7/8 क्या हो गया बच्चा, सबसे। और छोटा की बात करें तो सबसे छोटा कौन है बच्चा, 8, 12, 14, 1, यानी सिंपल सा 1/16 ही क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। यानी इस चीज को देखेंगे, लेकिन आंसर किसको लिखेंगे, अपने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे है, इसी को बताना बड़ा छोटा कौन है। ये तो हम अपने सुविधा अनुसार बनाए हैं समझने के लिए, हम इसे अपने सुविधा अनुसार बनाए क्या बच्चा, समझने के लिए। तो सिंपल सा लार्जेस्ट पता चल गया, स्मॉलेस्ट पता चल गया। अब हम चाहें तो असेंडिंग डिसेंडिंग लिख सकते हैं। असेंडिंग माने बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा 1/16, उसके बाद क्या है बच्चा, सिंपल सा 8/16, फिर 12/16, देख के सारी चीजें यहाँ पे आंसर हम बता सकते हैं। ठीक है,
ये क्या था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मेथड से था। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंपल सा एलसीएम मेथड से। अगर इसको हम एलसीएम मेथड से बात करें, इसको अगर एलसीएम मेथड से बात करें तो यानी सिंपल से 2 4 8 16 इसका एलसीएम चाहिए हमें। इसका सिंपल से क्या चाहिए बच्चा, एलसीएम चाहिए। तो क्या ये जो नंबर है 16 ट्रिक मेथड से अगर हम लगाएं एलसीएम निकालने का मेथड, क्या इस सबसे नहीं कटेगा? 2/16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, यानी इसका एलसीएम फाइनली कितना आएगा बच्चा? एलसीएम कितना आएगा? 16 ही तो आएगा। और हम निकाल भी सकते हैं सिंपली, हम क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं सिंपल। तो यानी जो अभी हमने काम किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करने का, वो यही काम है सिंपल से, एलसीएम मेथड ही है बच्चा। यानी सिंपल से वही काम करना है, यानी 1/2 को क्या करना है, हमें 16 बनाना है किसी भी तरह से, नीचे 16 बनाना है। तो जरा बताओ इसमें क्या करे होंगे कि ये 16 बन जाएगा, यानी 8 का मल्टीप्लाई किए होंगे सिंपल से बच्चा, और नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो सिंपल से 8 दूनी 16 तो बन गया, तो 8 एकम 8 भी आ जाएगा, वही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अगर बात करें सिंपल सा ये 1/2 था, ये क्या था 1/2 वाला। अगर मैं इसकी बात करूं 3/4 की, तो 3/4 में क्या गुणा करें कि 16 बन जाए बच्चा, नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 3 12 यानी 12/16। ठीक, ऐसे ही सिंपल सा 7/8 को कैसे 60 बना सकते हैं बच्चा, तो 7/8 में सिंपल सा 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 7 दूनी 14 बटे 8 दूनी 16, तो 14/16, और एक तो बना ही हुआ 1/16, क्या है ना 1/16 क्या है बच्चा, बना ही हुआ। तो यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेथड होता है वही क्या एलसीएम मेथड है। यानी एक्चुअल में क्या करता है, उसका एलसीएम ही तो हम निकालते हैं, लेकिन हम अपने कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं कि सिंपल सा जो एक बराबर सबको अगर बराबर कर लें, ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा तो आसानी से बन गया, थोड़ा टफ रहेगा, उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम ही ले। यानी अगर मैं सिंपली कह दूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो सेम करने का विधि है वो सिंपल सा एलसीएम विधि है, कोई उसमें चेंजेज नहीं है। हाँ, इजी रहता तो हमें लगता है कि हम डायरेक्टली क्या कहें, 16 आया था तो 8 को भी गुणा करके बना सकते हैं 4 को, बट अभी ऐसे आ जाए सिंपल सा कि 2/3, 4/5, 7/8, तो 8 5 3 का सोचना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी क्या है, चांसेस कम है। तो इसका क्या हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम वैल्यू जो होगी वो हमें किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगी। तो यानी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मेथड है वही सिंपल से क्या है बच्चा, एलसीएम मेथड ही है। क्या है, एलसीएम मेथड है। ठीक है, तो यहां से भी वही चीज देख के हम बता सकते हैं। अब हम जब हमारे पास एक बार नीचे बराबर हो गया तो ऊपर जो संख्या बड़ी है वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी वही कहानी जो अभी जस्ट थोड़े से पहले हमने बात की थी। ठीक है, तो यही सिंपल से क्या बच्चा एलसीएम मेथड है। और अगर किसी को ट्रिक मेथड नहीं आता, सिंपल से क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से कट करके उसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम 16 ला सकता है। अभी एलसीएम निकालना आना चाहिए, नहीं आ रहा तो क्या प्रीवियस वीडियो में जाके देखे, प्लेलिस्ट में मैंने आपको एलसीएम ऐसे बहुत डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक सवाल इस तरह का भी हो सकता है, सिंपल से इसको दशमलव में बदल लें, यानी भाग दे के हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको भाग दे के यानी 2 का भाग चला जाएगा, सिंपल से क्या होगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 3 होगा, 30 होगा। ठीक है, 4 × 7 = 28। ठीक, अभी सेम चल रहा है तो आगे लेके जाने की जरूरत है, अगर 2 अंक मैच कर जाएंगे तो हम और आगे भाग लेके जाएंगे। ठीक है, 8 का भाग 7 में ले जाना है सिंपल सा, तो 8 का भाग 7 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 70 होगा, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, ज्यादा हो गया तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। अभी भी सही चल रहा है, कोई आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा दशमलव लगाएंगे, 10 होगा, 16 का भाग बच्चा है 10 में नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, 100 होगा। बाकी कुछ भी हो, कोई भी अंक आए, सिंपल सा अगर हम बात करें दशमलव के तुरंत के बाद की, तो ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है। तो अगर देख के बताएं सबसे बड़ा कौन है बच्चा, यही तो है, दशमलव 8 वाला ही तो वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बच्चा, सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी आई बच्चा 1/16, अभी हमने बात की है। ठीक है, तो चीजें बहुत तरीके हैं, तो ये डेसिमल मेथड से भी हम बता सकते हैं, यानी डेसिमल मेथड भी अप्लाई करके बता सकते हैं। यानी उस फ्रैक्शन को क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और फिर इजीली हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक मेथड क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है बच्चा। ठीक है, बात करें, ठीक है, अगर बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करें, सिंपल सा क्रॉस मेथड की अगर बात करें, ठीक है, तो क्रॉस मेथड क्या है, सिंपली अगर बात करें कि जो भी फ्रैक्शंस हैं यानी उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को समझ लो क्रॉस मेथड को ट्रिक मेथड भी कह सकते हैं बच्चा, ट्रिक्स मेथड, यानी ये ट्रिक है, बिना कुछ सॉल्व किए हुए हम चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या 1/2 है, 3/4 है, 7/8 है और 1/16 है, यही 4 नंबर है बच्चा, इनका हमें कंपेरिजन करना है क्रॉस मेथड से। तो इसका मतलब पहले इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो क्रॉस करेंगे तो 4 × 1 = 4
और 2 3 जा 6, कौन बड़ा आया बच्चा? 6 आया। चूँकि अगर हमें डिसाइड करना होगा कि हम बड़े के लिए पहले बात कर रहे हैं कि पहले छोटे के लिए, हम पहले बड़े की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चा? 6 है, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब इन दोनों का कंपेरिजन चेक कराएंगे। तो 7 चौक 28 और 8 त्रिक 24, कौन बड़ा बच्चा? सिंपल है, 24 के 28, 28 बड़ा, इसका मतलब इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं। फिर 8 एक कम 8 और 16 7 जो भी हो, 8 एक कम 8 बहुत कम है, और 16 और 7 का मल्टीप्लाई होगा बहुत ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये बच्चा क्या हो जाएगा? सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी स्मॉलेस्ट की बात करें तो फिर से यही काम करना पड़ेगा, इसको मिटा के बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, तो सिंपल सा सवाल ये था, 1/2 था, 3/4 है और 7/8 है, ठीक, और 1/16। ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, इन दोनों में चेक करेंगे तो क्या होगा? 4 एक कम 4 और 2 3 6, कौन छोटा बच्चा? 4 वाला, इसका मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो 2 7 14, ठीक है, और 8 एक कम 8, तो 14 और 8 में कौन छोटा बच्चा? यही छोटा है सबसे। ठीक है, यानी इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अब इसकी बात करेंगे तो 2 एक कम 2 और 16 एक कम 16, कौन छोटा बच्चा? 16 की 2, ये छोटा। इसका मतलब फाइनली कौन हो गया? सबसे कौन हो गया छोटा बच्चा? सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया? ये हो गया, यानी सबसे छोटा क्या हो गया? ये हो गया। ये क्रॉस मेथड से बात पता चली। ठीक है, अब चीज़ें अगर क्रॉस मेथड से क्या, इससे ज़्यादा बेस्ट क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन में कंपेरिजन के लिए? सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? इस चीज़ के लिए बिना कुछ कैलकुलेशन के फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्या होता है? बहुत हेल्पफुल होता है कि क्या करते हैं हम 2 फ्रैक्शन में क्या करते हैं? तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जो संख्या सबसे ऊपर बड़ी आ जाती है, सिंपल से वही क्या हो जाता है कि वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये क्या सिंपल है, क्रॉस मेथड से भी हम फ्रैक्शंस का कंपेरिजन कर सकते हैं। और एक बार जब हमें बड़ा छोटा पता चल जाएगा तो हम असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो होप कि आपको किसी भी नंबर्स का, यानी इंटीजर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, उनका कंपेरिजन करना क्या होगा? आपको आ गया होगा। ये सारी बातें इस एक वीडियो में आपको क्या हो गया होगी? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। ठीक है, क्या अच्छी लगी है, समझ में आई है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि वो भी क्या करें? ऐसी अच्छी कॉन्सेप्ट क्या करें? सीख सके। और ये बच्चा कोई, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि किस क्लास का है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी क्लास में रहे, कभी भी आपको हमेशा कंपेरिजन की जरूरत पड़ेगी। आपको हर चीज़ ये, ठीक है, जनरल एक क्या है, जनरल नॉलेज की तरफ से भी आपको आ सकता है कि रास्ते में आपसे कोई भी, आपके गार्जियंस, आपके भाई, कोई भी पूछ सकता है कि इसमें दोनों में कंपेरिजन बताओ। तो क्या आप सबसे बेहतर क्या है? क्रॉस मेथड से आप क्या करें? उसका आंसर जल्दी से जल्दी क्या करें? बता दें। ठीक है, तो होप कि आपको कंपेरिजन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की तुलना करना आपको आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।